हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम 12 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज कोलैबोरेटिंग विद नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज अ जॉइंट टूरिज्म कॉन्क्लेव एम्ड एट बूस्टिंग इट्स टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो मिजोरम और नीति आयोग मिलकर एक जॉइंट टूरिज्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मेन एम है मिजोरम के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, लेकिन अब तक टूरिज्म पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ था। ये कॉन्क्लेव स्टेट के टूरिज्म स्टेक होल्डर, ट्रैवल कंपनीज और इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म देगी ताकि इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और कल्चरल सर्किट डेवलप की जा सके। नीति आयोग इसको मॉडल टूरिज्म स्टेट इनिशिएटिव का पार्ट के रूप में सपोर्ट कर रहा है, मतलब सस्टेनेबल और इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट। ठीक है, इसके थ्रू लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और मिजोरम की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। यहाँ पे आप ऑनलाइन समरी देख सकते हैं और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा होंगे। तो ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, ड्यूरिंग द 15th इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग डीपीडी हेल्ड इन नवंबर 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। तो इसका आंसर क्या होगा? एक एमओयू साइन हुआ था ऑन म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। ठीक है, भारत और वियतनाम ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करने के लिए डिसीजन लिया है। दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इस पार्टनरशिप का मेन फोकस डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री ट्रेनिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी। एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिफेंस स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे। इंडिया वियतनाम को मेक इन इंडिया के अंडर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेगा। इस स्टेप से इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, स्पेशली साउथ चाइना सी रीजन में। ठीक है, ये 15वां डीपीडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है और वियतनाम के डिप्टी मिनिस्टर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एमओयू साइन हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या एमओयू साइन हुआ है, एक एलओआई भी साइन हुआ है। ठीक है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The State Bank of India recently executed its first gold trade as a special category client on which exchange? तो IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। एसबीआई ने अपना फर्स्ट गोल्ड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर। IIBX लोकेटेड है गिफ्ट सिटी गुजरात में। ये इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड बुलियन एक्सचेंज है। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के अंडर बैंक डायरेक्टली गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं बिना ट्रेडिंग मेंबर्स बने। इससे एसबीआई को मिलती है प्राइस ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंट गोल्ड प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटी। 2024 में एसबीआई IIBX का फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना था, मतलब इंडिया का गोल्ड मार्केट अब ऑर्गेनाइज्ड और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी दिख रहे होंगे और वन लाइन समरी भी दिख रहा होगा। बाकी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस न्यूज से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। What is the key feature of new unified digital platform launched by NSDL for foreign investors? So it integrates the foreign portfolio investor FPI and foreign venture capital investor FVCI। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। NSDL ने एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्या यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI को इंडिया में इन्वेस्ट करना और आसान हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस और रिपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ऑनलाइन और
ट्रांसपेरेंट होगा। इस स्टेप से इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेगा ये स्टेप। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलग अलग इंटरमीडिएटरीज के पास नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ एक पोर्टल से मैनेज होगा। ये इनिशिएटिव इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिस मत करिएगा, रीड जरूर से कर लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा। आप में से कोई अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिन्हें चाहिए कि ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं अगर हिंदी में भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन से इन पॉइंट्स को हिंदी में भी ऐड कर दिया करूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चंस है और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विच नॉवेल वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज से क्वेश्चन बनता है। इसका नाम है फ्लैश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डेविड ज़ेले एक ब्रिटिश कैनेडियन राइटर ने अपने एक नॉवेल फ्लैश के लिए बुकर प्राइज जीत लिया है। नॉवेल ह्यूमन इमोशन और रिलेशनशिप पर बेस्ड है। क्रिटिक्स ने इसे बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग वर्क कहा है। बुकर प्राइज दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। पिछले साल ये अवार्ड पॉल लिंच को मिला था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है, इंडिया के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बुकर प्राइज ऑथर एंड बुक टाइटल हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम में आपको बुकर प्राइज से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ये आपका वन लाइन समरी है और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इन सभी चीजों को मिस मत करिएगा। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। द एक्सरसाइज टाइटल मारू ज्वाला conducted as a part of Operation Trishul was held in which terrain and near which country's border? तो ये थार डेजर्ट इन जैसलमेर नियर पाकिस्तान बॉर्डर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। भारत के आर्मी और एयरफोर्स ने राजस्थान के मारू ज्वाला सेक्टर में एक जॉइंट एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल कंडक्ट किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ज्वाइंट कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन रेडीनेस को टेस्ट करना डेजर्ट वॉरफेयर कंडीशंस में। ठीक है, एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, ड्रोन और मैकेनाइज्ड यूनिट ने पार्टिसिपेट किया। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि इंडिया की ट्राई सर्विसेज किस तरह इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड है। डिफेंस रिलेटेड टॉपिक से करंट अफेयर्स में हमेशा आपका एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो जो भी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना होता है। वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which company appointed Alexander Wang to lead its सुपर इंटेलिजेंस लैब इन 2025? तो मेटा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है जो ने स्केल एआई के फाउंडर अलेक्जेंडर वॉन्ग को अपने सुपर इंटेलिजेंस लैब का हेड अपॉइंट कर दिया है। इसका मेन गोल है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप करना, एक ऐसी एआई जो ह्यूमन लेवल रीजनिंग कर सके। अलेक्जेंडर वॉन्ग दुनिया के सबसे यंग एआई एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। इस अपॉइंटमेंट के बाद मेटा, गूगल और ओपन एआई के साथ एजीआई रेस में और अग्रेसिव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बोल्ड में दी गई हैं आपके पास, और बाकी इन पॉइंट्स को आप जरूर से पढ़िएगा। यहाँ पे वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। बात करें इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है इस सेशन का। ठीक है, सभी सेशन का इस चैनल पे सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है आपको, किसी भी चीज के लिए 1 रुपया आपको देने का जरूरत नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शुगर प्रोडक्शन फॉर द 2025-26 मार्केटिंग ईयर इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय व्हाट परसेंटेज टू अबाउट हाउ मेनी मिलियन टन? तो इसका आंसर हो जाएगा 18.6% से 30.95 मिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। आईएसएमए यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के प्रोजेक्शन के मुताबिक 2025-26 में इंडिया की शुगर आउटपुट में 18.6% का ग्रोथ होगा। मेजर रीजन है बेटर मॉनसून, इंप्रूव्ड केन यील्ड और हायर
आपका इंडिया भी अब वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। ठीक है, ये ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दोनों के लिए पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, और जो भी यहाँ पे वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। विच legendary Japanese actor renowned for films like Ran and Harakiri passed away at the age of 92 in 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्सुया नाकाडाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ठीक है, जापान के लीजेंडरी एक्टर तात्सुया नाकाडाई का 92 साल की उम्र में डेथ हो गया है। उन्होंने हराकराई और रैन जैसे फिल्म में आइकॉनिक रोल निभाए हैं। वो अकीरा के फेवरेट एक्टर्स में से थे। ठीक है, जापान ने उन्हें ऑर्डर ऑफ कल्चर 2015 से भी सम्मानित किया था। ठीक है, बाकी जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी इनको मिस मत करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ये आपका वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Who has been elected as president of OICA, marking the first time as Indian has held this global leadership position? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा शैलेश चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ये टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा को OICA ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस डे ऑटोमोबाइल्स का प्रेसिडेंट बनाया गया है। यह पहली बार है कि जब कोई इंडियन इस ग्लोबल ऑटोमोबाइल बॉडी को लीड करेगा। OICA ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्लोबल स्टैंडर्ड और सेफ्टी रेगुलेशन बनने में की रोल प्ले करता है। जर्मनी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडिया के OICA, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, कुछ मिस तो हुआ नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन लाइन समरी। हाँ, म्यूलियर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। According to UBS, India is on track to become the world's third largest economy by around which year? तो 2028। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। ठीक है, यूबीएस ग्लोबल रिसर्च के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 2028 तक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के ट्रैक पर है। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट 6.4% से 6.5% के आसपास प्रोजेक्टेड है। इंडिया का हाउस होल्ड कंजम्पशन 2024 में $2.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। इस ग्रोथ के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, स्टेबिलिटी पॉलिसी और राइजिंग डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा रोल है। ठीक है, CAGR 7.9। ठीक है, बाकी इन चीजों को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वन लाइन समरी है और यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन है। और आज का जो लास्ट न्यूज है वो है विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर PPI। तो इसका नाम है जूनो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में करते हैं हम। जूनो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड JPPL को RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है प्रीपेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर PPI इशू करने के लिए। ये अप्रूवल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 विथ सेक्शन 10(2) के तहत दिया गया है। अब जूनो एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च करेगा जो UPI से लिंक्ड होगा। ये इनिशिएटिव सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। इंडिया के फिनटेक सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्पेशली फॉर यंग पेमेंट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं रिलेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे सेशन हमारा समाप्त हुआ। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। देखिए रीच कम है मेरे चैनल की, तो आप सभी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करने का, रीच बढ़ाने का, ठीक है। बाकी आप इस सेशन को मिस मत करिए। अगर आप एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 5 पार्ट हो गया, पार्ट 6 आएगा इसमें, तो उसको भी जरूर से देखिएगा। 100 क्वेश्चन आने वाला है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट रहता है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।